अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक हो। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ये जो लेक्चर आ रहा है ना, ये आईसीटी 2020 मेंटरशिप का 12वां लेक्चर है, 11वां और 12वां, ठीक है। इसमें हम ये समझेंगे हमारे पास जो बेसिक से हमने जो आईसीटी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग हमने उसको समझना है, ठीक है। बेसिक का तो हर किसी को पता होता है कि भाई एक हायर हाई होता है, एक हायर लो होता है, ठीक है। एक लोअर लो होता है, एक लोअर हाई होता है, ठीक है। ये बेसिक है। तो माइकल साहब कहते हैं कि ये जो बेसिक बेसिक जो आपके पास है ना मार्केट स्ट्रक्चर, ये इनफ नहीं है आप लोगों के लिए कि आप मार्केट को समझ सकें उससे। तो माइकल साहब ने अपने 12वें लेक्चर के अंदर हमें समझाया लॉन्ग टर्म हाई के बारे में, इंटरमीडिएट टर्म हाई के बारे में, शॉर्ट टर्म हाई के बारे में, उसके बाद लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो के बारे में। मैं ये जो लेक्चर देने जा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इस तरह से किसी भी बंदे ने आपको नहीं समझाया होगा। लोगों ने आपको बताया होगा, फैक्ट बताए होंगे कि किस तरह से आपने पहचानना है कि लॉन्ग टर्म हाई को, इंटरमीडिएट टर्म हाई को, शॉर्ट टर्म हाई को आपको किस तरह से देखना है। कहीं किसी ने आपको इसका इस्तेमाल नहीं बताया होगा। हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा ये है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा ना और उसके साथ मैं आपको आईसीटी का जो चार्ट होगा, ठीक है? जो उन्होंने अपने लेक्चर में समझाया है हर एक चीज़, मैं वो समझाऊँगा आईसीटी के मुताबिक, ठीक है? दूसरा ये कि जो मैंने आईसीटी से समझा है वो मैं आपको समझाऊँगा अपने चार्ट पे, ठीक है? हमने वो देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आईसीटी का एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो, ठीक है? ये हमारे पास 6 चीज़ें हैं। उससे पहले कुछ लोगों को स्विंग हाई का और स्विंग लो का नहीं पता होगा। या पता होगा तो उनके अंदर शायद कुछ कमी-कुताही हो तो वो मैं क्लियर कर दूँ। स्विंग हाई हर वो मतलब कि 3 कैंडल्स मिलके ना स्विंग हाई बनाती हैं। तो दरमियान वाली जो कैंडल होती है हमारे पास, ठीक है? इसको अगर मैं नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको नंबर 2 को, इसको नंबर 3 का। नंबर 2 वाली जो कैंडल होती है ना, उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। उसके सिर्फ़ एक चीज़ मैटर करती है कि वो अपने साथ वाली जो कैंडल होती हैं, 1 नंबर वाली और 2 3 नंबर वाली, ठीक है? तो दरमियान वाली कैंडल इन दोनों से क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। चाहे उसकी विक ऊपर हो, चाहे उसकी बॉडी इतनी सी हो, चाहे उसकी बॉडी इतनी सी हो, ठीक है? सिंपल सी बात है। बाकी चाहे ये अब कैंडल जो है, चाहे ये बेरिश हो, बुलिश हो, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका हाई साथ वाली कैंडल से जो उसके साथ हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, उससे ऊपर होना चाहिए हाई उसका। अब स्विंग लो के लिए भी बिल्कुल ऐसी बात है कि जो दरमियान वाली कैंडल है ना, उसका जो लो होना चाहिए वो अपनी साथ वाली 2 कैंडल्स, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली से लो नीचे होना चाहिए। अब चाहे उसकी बॉडी यहाँ तक हो, बेशक उसकी विक ना हो, चाहे उसकी विक हो और बॉडी इतनी सी हो, मैटर नहीं करती, ठीक है? इतनी सी बॉडी हो मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि जो दरमियान वाली कैंडल है उसका लो, ठीक है? या फिर उसका हाई, वो अपनी साथ वाली कैंडल से या तो ऊपर ज़्यादा हो, अगर स्विंग लो की बात करें तो वो नीचे ज़्यादा हो, ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ 1, 2, 3। अब ये वाली जो दूसरे नंबर वाली कैंडल है देखिए ये बेरिश है, ठीक है? इसकी बॉडी देखें ऊपर है, इसकी बॉडी नीचे है, ठीक है? लेकिन इसने स्विंग हाई ऊपर किया हुआ है, ये देखें ये जो विक लगी हुई है ना, ये जो आपके सामने विक है, ठीक है? ये ऊपर है, इस कैंडल से और इस कैंडल से, ठीक है? ये आपका स्विंग हाई हो गया। अब 1, 2, 3 मैं इन 3 कैंडल्स की अगर बात करूँ तो इसने क्या किया हो स्विंग, ये जो तीसरी दरमियान वाली कैंडल है, इसने अपना लो इन 2 कैंडल की निस्बत नीचे रखा हुआ है, ठीक है? बॉडी जहाँ पे भी है, चाहे बॉडी इसकी यहाँ पे भी होती तब भी ये हमारे पास स्विंग लो होता है वैलिड। इसके अलावा कोई चीज़ इस पे वैलिड नहीं होती। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे ज़्यादा कैंडल्स होंगी तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। लॉन्ग टर्म हाई के बारे में, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने पहचानना है। चलें जी, आ जाते हैं हम अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई किसे कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है? नाम से नज़र आ रहा होगा जो एक शॉर्ट टाइम के लिए बने, छोटे से वक़्फ़े के लिए बने, वो मार्केट उसको ब्रेक कर दे, ठीक है? एक ये होता है। जैसे ये हमारे पास यहाँ से कैंडल ऊपर जाती है, ये भी हमारे पास एक क्या है शॉर्ट टर्म हाई है ये वाला, ये हाई, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये भी हमारे पास कौन क्या है? एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है? ये भी हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई है, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब 1-2 शॉर्ट टर्म हाई जो बनते हैं, जब बनते हैं तो उसके दरमियान वाला जो हाई होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई।
मैं दोबारा बताऊं, एक शॉर्ट टर्म हाई किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म हाई वो होता है जिसको मार्केट बनाए और उसको फौरन तोड़ दे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक हाई बना हुआ है, ठीक है, ये हाई, मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, ये क्या है आपके पास? शॉर्ट टर्म हाई हो जाएगा आपके पास। कॉपी, हाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई है, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ये हाई बनता है हमारे पास, ठीक है, और शॉर्ट टर्म ये हाई बनता है। दो शॉर्ट टर्म हाई के दरमियान हाई बनता है, उसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक हो गया। अब दो, एक ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और एक ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, इन दो के दरमियान जो हाई बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? लॉन्ग टर्म हाई होगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। सिर्फ वाहिद इंटरमीडिएट टर्म हाई है जिसकी दो हमारे पास टाइप है, एक वो जो मैंने यहाँ पे बताई है और यहाँ पे बताई है, क्या? शॉर्ट टर्म हाई, दो शॉर्ट टर्म हाई के दरमियान बनने वाला हाई जो होगा, ठीक है, वो हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। और एक वो टाइप है जो हमारे पास ये है कि किसी भी इम्बैलेंस एरिया को, ठीक है, यानी कि फेवरल गैप को समझ लें, इम्बैलेंस एरिया को जहाँ पे सिंगल कैंडल दरमियान वाली इतना बड़ा गैप छोड़ के जाए, उसको रीबैलेंस करने के लिए जो हाई मार्केट बनाती है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई, जो कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इससे ज़्यादा मतलब कि अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग समझ लें। समझ आ गई? अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद हम चले जाते हैं हम लॉन्ग टर्म लो के बारे में और इंटरमीडिएट टर्म लो के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म लो की बात करते हैं। हमारे पास आ जाता है एक शॉर्ट टर्म लो, हाई की सेम कहानी है। एक शॉर्ट टर्म लो किसे कहते हैं? एक शॉर्ट टर्म लो हम उसको कहते हैं जिसको मार्केट क्या करती है, उसी वक्त ही ब्रेक कर दे। जैसे मेरे पास ये यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? शॉर्ट टर्म लो होगा। ये एक शॉर्ट टर्म लो है, मार्केट में एक लो बनाया, ठीक है, इस लो को इन कैंडल्स ने किल किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये हमारे पास क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लो हो गया। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक लो है जी, जो उसी वक्त बना, फिर अगली ही कुछ लम्हे में मार्केट ने उसके हाई ले लिया, ये हमारे पास लो होता है। ये मैंने दो टाइप्स बता दिया। उसके बाद एक जो हमारे पास लॉन्ग टर्म लो होता है वो क्या क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म लो जो होता है हमारे पास, वो दो इंटरमीडिएट टर्म लो के दरमियान बनता है। अब वो इन दो इंटरमीडिएट टर्म लो से ज़्यादा लो होता है, ज़्यादा लो लग जा। ये हो गया लॉन्ग टर्म लो हमारे पास। उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ी बहुत इन चीज़ों की समझ लग गई होगी। ठीक है, अब आईसीटी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है, कि हमने इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरह से हमने देखना है मार्केट को। जहाँ पे भी आपको इम्बैलेंस नज़र आएगा, वहाँ पे जब भी मार्केट जाएगी इस तरह से वीक बनाएगी, इस तरह से वीक बनाएगी, वो आपका क्या होगा? इंटरमीडिएट टर्म लो होगा। अब साथ-साथ हम इन चीज़ों के फ़ायदे वगैरह पे पढ़ते जाएँगे कि हम किस तरह से इनके इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आईसीटी नॉट न्यू। ठीक है? जो माइकल साहब ने पढ़ाया बिल्कुल इस चैनल पे आपको वही चीज़ें मिलेंगी। चलें, अब हम चलते हैं आईसीटी के अपने पहले चार्ट पे कि आईसीटी ने अपने चार्ट पे किस तरह से दिखाया, क्या-क्या समझाया, ठीक है? किस तरह से ब्रेक डाउन किया, फिर हम अपने चार्ट पे जाके हम वो चीज़ें देखेंगे। तो ये मेरे पास पिक्चर्स हैं माइकल साहब के चार्ट के, ठीक है? अब यहाँ पे हम आ गए हैं, ये मेरा माउस है, ये आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, एरो का निशान, वो देखिए। ये माइकल साहब ने पहले-पहले चार्ट ओपन किया डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है? अब माइकल साहब क्या करते हैं? माइकल साहब यहाँ पे ये बताते हैं कि हमारे पास ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है? अब मेरे पास क्या बायस था? माइकल साहब कहते हैं मेरे पास बेरिश था, बायस में, ठीक है? मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है बायर साइड की, ठीक है? ये मार्केट ने एक माइकल साहब ने ये एक लेग पकड़ी हुई थी, उसके 50% तक जाती है मार्केट, फिर मार्केट दोबारा से बेरिश हो जाती है। अब यहाँ पे देखें कि क्या करती है मार्केट, ये मार्केट ने हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे, और यहाँ पे मार्केट ने क्या छोड़ा? एक इम्बैलेंस एरिया, ये फेवरल गैप क्या है? एक इम्बैलेंस, ठीक है? अब मार्केट का ये असूल होता है कि मार्केट हर इम्बैलेंस एरिया को ना रीबैलेंस करने ज़रूर जाती है कभी ना कभी, ठीक है? अब वो चाहे उसी दिन चली जाए, 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद चली जाए,
वो उस मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास इम्बैलेंस जिसको मार्केट क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। अब माइकल साहब कहते हैं आप इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ देखिए, ये जो इम्बैलेंस एरिया है ना, हमने इसी चीज़ पे देखना है कि हमने किस तरह से अपने डेली के बैच को देख के हमने ये जो शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, ये जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, हमने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये बताते हैं। अब माइकल साहब ये चीज़ कहते हैं, उसके बाद माइकल साहब कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस। अब मार्केट क्या करती है? लिक्विडिटी लेती है, जैसे यहाँ पे ये देखिए कि मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करती है? वहाँ पे जाती है जहाँ पे इम्बैलेंसेस होती है, यहाँ पे मार्केट कोई ना कोई बैलेंस छोड़ के आई है, इम्बैलेंस छोड़ के आई है, ठीक है? उसको रीबैलेंस करने जाती है और जब रीबैलेंस कर लेती है फिर मार्केट दोबारा लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है। ये 2 चीज़ें हैं। बाय साइड, सेल साइड, ये बाय साइड हो गई ये सारी लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। ये आपके पास एक बैलेंस एरिया था जिसको मार्केट रीबैलेंस करनी है, यही चीज़ें हैं बस। अब हमने इन्हीं चीज़ों को देखना है। हमारे पास ये एक क्या है, डेली का फेयर वैल्यू गैप जिसको मार्केट माइकल साहब ने इस तरह से मार्क किया हुआ है। अब हम चलते हैं अगली पिक्चर में, ये हमारे पास डेली हो गया। अब यहाँ से हमने देखना है कि किस तरह से हमें एक बेरिश ओवरव्यू मिला है और बेरिश ओवरव्यू को देखते हुए हमने किस तरह से क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं अगली पिक्चर में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब माइकल साहब ने क्यों 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया? ये लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई को करने के। माइकल साहब कहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। पहली बात तो ये है कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, 4 आवर का, डेली का, 1 आवर का, जो भी। माइकल साहब कहते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम मुझे क्या एक फ्रेम बना के देता है स्ट्रक्चर का। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें मैं अपनी एंट्री ट्रिगर करता हूँ, मतलब कि देखता हूँ कहाँ पे मेरी एंट्री बन सकती है, मुझे क्या मार्केट देख सकती है, एक जो फ्रेम बनता है वो वाला। फिर छोटे टाइम फ्रेम में माइकल साहब जाके ना एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम जब हम इस पे मेरी मेरी बात कान खोल के सुने, यहाँ पे जो भी बातें करूँगा वो सुनते जाइएगा गौर से। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब आप एक मर्तबा ये स्ट्रक्चर मैपिंग कर लें एडवांस, ठीक है? तो आपको नहीं ज़रूरत कि आप छोटे किसी टाइम फ्रेम पे जाएँ, वहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर मैपिंग करें, ठीक है? समझ आएगी इस बात की? ओके, आ गई होगी समझ। तो जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं दोबारा से बैठ जाऊँ, ठीक है? नहीं, आपने सिर्फ़ 1 आवर के टाइम फ्रेम को ही देखना है कि किस तरह से मुझे ये शो कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, इसके लिए तो सिर्फ़ 15 मिनट का टाइम देखूँगा, ये ये मार्क करने के लिए, ठीक है? फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊँगा, तो वहाँ पे देखूँगा किस तरह से मुझे एक ऑर्डर फ्लो नज़र आ रहा है, किस तरह से मुझे कहाँ से एंट्री नज़र आ रही है, क्या चीज़ मुझे बता रही है। तो माइकल साहब ने ये देखें, ये हमारे पास फेयर गैप की लाइन्स थी, ये जो है, ठीक हो गया यहाँ पे। जैसे ये पिछली पिक्चर में ये वाला एरिया, अब ये वाला जो एरिया ये डेली का है, इसी एरिया को माइकल साहब ने 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि ये जो मार्केट यहाँ से क्या करती है, बाय साइड की ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूव देती है, बड़ा मूव देने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती हुई मार्केट ये हाई बनाती है। अब माइकल साहब ने यहाँ पे एक मखसूस रेंज लिया, ये जो हाई हाई है और ये जो लो है, इसको एक रेंज लिया, ठीक है। अब इस हाई को माइकल साहब ने क्या दिया नाम, लॉन्ग टर्म हाई का नाम दिया, इसको क्या दिया, लॉन्ग टर्म लो का नाम दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से आप ये देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या है, आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई, जिसके नीचे क्या है, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, उसके दरमियान लॉन्ग टर्म हाई आ गई। यहाँ पे भी ऐसे लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, इसको भी इंटरमीडिएट टर्म लो ले, ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो ले, ठीक हो गया। अब मैं एक-एक करके आपको यहाँ पे बताऊँगा। पहले मैं लॉन्ग टर्म हाई के बारे में आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म लो के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई माइकल साहब ने इसको क्यों लिया? इसको इसलिए लिया क्योंकि इसके इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये जो स्विंग हाई बना हुआ है, ये क्या है? शॉर्ट टर्म हाई। माइकल ने इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, मार्केट ने उसको क्या किया? पूरा वो रीबैलेंस नहीं किया। इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? शॉर्ट टर्म हाई होगा। अब 2 शॉर्ट टर्म हाई के दरमियान जो है वो इंटरमीडिएट टर्म हाई ये बना हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट टर्म हाई, ये जो स्विंग हाई है, स्विंग लो है, सॉरी माज़रत। ये जो स्विंग लो है ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट टर्म लो हो गया। ये हमारे पास स्विंग लो है, ये क्या है? हमारे पास शॉर्ट टर्म लो हो गया। ये इन 2 शॉर्ट टर्म लो के नीचे क्या है? इंटरमीडिएट टर्म लो।
समझ आ गई? अब एक वजह ये है, दूसरी वजह आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास फेवरली गैप यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ और यहाँ से भी लाइन खींचूँ, तो आपको क्या नज़र आता है? एक ये हाई है, इसको माइकल साहब ने क्यों नहीं कहा इंटरमीडिएट टर्म लो? इसकी वजह ये है क्योंकि इसने पूरे इस इम्बैलेंस एरिया को, ये जो फेवरली गैप पड़ा हुआ बुलिश, इसको क्या किया? रीबैलेंस नहीं किया। लेकिन इस स्विंग लो ने इस पूरे स्विंग हाई को, ओ सॉरी, फेवरली गैप को, इस इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस कर दिया इस स्विंग हाई। ठीक हो गया? फिल किया समझ लें, विकता का ये यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या होगा? इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा। अब माइकल साहब ने इसको शॉर्ट टर्म हाई क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे पास था एक इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये हमारे पास था शॉर्ट टर्म हाई और ये शॉर्ट टर्म हाई। दो शॉर्ट टर्म हाई के दरमियान क्या बनता है? इंटरमीडिएट टर्म हाई बनता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि माइकल साहब ने इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों कहा? मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसको इसलिए कहा क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे दो तरह के इंटरमीडिएट टर्म हाई होते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो होते हैं। एक इंटरमीडिएट टर्म हाई ये होता है वो जो दो शॉर्ट टर्म हाई से ऊपर हो। एक इंटरमीडिएट टर्म हाई ये होता है कि जो एक इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस करने आता है। ये रीबैलेंस हुआ बड़ा है, नजर आ रहा है आपको? रीबैलेंस हुआ बड़ा है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म है। दो जो इंटरमीडिएट टर्म लो है उसकी क्या खासियत है? वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट टर्म लो जो होता है वो ये होता है कि वो दो शॉर्ट टर्म लो से घिरा हुआ होता है, यानी कि वो दरमियान से ज़्यादा नीचे होता है। ये देखें, ये जो दरमियान वाला ये है इंटरमीडिएट, ये लो ज़्यादा नीचे है, लो में है, इस शॉर्ट टर्म लो से इस शॉर्ट टर्म। दूसरी वजह ये है इस इंटरमीडिएट टर्म लो के होने की कि ये एक इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस करने आया हुआ है ये लो। समझ आ गई इस बात की? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद एक इंटरमीडिएट टर्म हाई के बाद क्या बनता है? शॉर्ट टर्म हाई बनता है। ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट टर्म हाई है। अब इस फेवर गैप में आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म हाई है, लॉन्ग टर्म हाई, ठीक है, इसका नाम लॉन्ग टर्म हाई क्यों है? क्योंकि ये एक लंबे अरसे के लिए रहने वाला है, यानी कि महफूज तरीन जिसे समझे से आपके पास हाई होता है, ठीक है, लंबे अरसे वाला, जिसको मार्केट बड़ी टाइम के बाद ब्रेक करती है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लो क्यों है? क्योंकि देखें, ये यहाँ पे जब बना था तो मार्केट काफ़ी टाइम के बाद इसको ब्रेक करती है। अब हम इंटरमीडिएट टर्म हाई की बात करें, ये भी होता है कि ये कुछ वक्त के लिए, दरमियाने टाइम के लिए एक हाई बनता है, फिर ये ब्रेक हो जाता है, इस तरह से समझे। शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बताया कि थोड़े अरसे के लिए बनता है, मार्केट से ब्रेक कर देती है। ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट क्या करती है। मार्केट इस डेली के फेवरली गैप में कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक हाई बनाती है। हाई क्या बनाती है? हाई ये जो बनाती है मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है उस फेवरली गैप के लो में, फिर यहाँ से दोबारा उठती है ऊपर की तरफ, लेकिन इस हाई को नहीं ले पाती। ये जब लो बना, मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, इस लो के बाद मार्केट सॉरी इस ये हाई बनाया, इस हाई के बाद मार्केट क्या करती है? एक लो बनाती है। लो बनाने के बाद मार्केट बुलिश जाती है और इस हाई को ले लेती है। इससे हम शॉर्ट टर्म हाई का नाम दिए। मगर मार्केट इस हाई को नहीं ले पाती, यहाँ पे आके रुक जाती है, वीक लगती है, फिर मार्केट नीचे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई। जब यहाँ पे हमने देखा शॉर्ट टर्म हाई बना, जब यहाँ पे हमने देखा ये वाला जो हाई बना, इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गया। सिंपल, ठीक हो गया। अब मार्केट फिर नीचे आती है, ये मार्केट एक लो बनाती है जिसको मार्केट ले जाती है, फिर हम मार्केट ये वाला लो बनाती है। इसके बाद मार्केट इससे भी छोटा एक ऊपर की तरफ, ठीक है, एक क्या बनाती है? लो बनाती है। इस लो ने इसकी लिक्विडिटी नहीं दी, तो इसलिए ये हमारे पास इंटरमीडिएट हो गई, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म हो गया। ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म है, इसलिए मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, इम्बैलेंस एरिया था उसको रीबैलेंस करने आई। अब यहाँ पे देखें कि इस लॉन्ग टर्म हाई की लिक्विडिटी इस इंटरमीडिएट टर्म हाई ने नहीं ली, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी इस शॉर्ट टर्म हाई ने नहीं ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंटरमीडिएट टर्म जो हाई बना है इम्बैलेंस वाली जगह पे, जिसको रीबैलेंस करनी है, मार्क इस हाई ने भी शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। तो ये यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट बुलिश जाने के लिए क्या है? वीक हो, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है आपको? बुलिश जाने के लिए वीक है। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को भी अभी समझते हो कि ये इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस करने के लिए बना है, इसके बाद मार्केट बुलिश जा सकती है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। आप 1-2 घंटे और वेट करते हैं, जब ये वाला हाई बनता है, ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म हाई जिसको हमने बाद में नाम दिया, इसने इस रीबैलेंस जिसको किया, इम्बैलेंस को, वो हाई,
उसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाती। तो अब यहाँ पे आपको पूरी तरह से पता लगता है कि यार मेरे पास ये शॉर्ट टर्म हाई महफूज पड़ा। फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई ऐसा बनता है जो जिसने इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया मगर शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई के बाद जब ये वाला शॉर्ट टर्म हाई बनता है, इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली इंटरमीडिएट टर्म की, यानी कि मार्केट बुलिश जाने के लिए बहुत वीक है, उसका व्यू नहीं है बुलिश जाने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे बात करें, मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लो बनाया, लिक्विडिटी ली, मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, मार्केट इसके अभी लिक्विडिटी नहीं लेती, ऊपर जाती है, इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, हाई बना, फिर यहाँ पे क्या बनता है, एक लो बनता है, शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे फेल हो जाती है मार्केट। मगर जब आप इसका वेट करते हो, ठीक है, आपका डेली बेस भी बेरिश था और यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है इंडिकेशन दे रही है कि भाई ये देखो ये शॉर्ट टर्म हाई महफूज है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई महफूज है, यहाँ पे है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई महफूज है, मगर यहाँ पे नहीं रहा जब मार्केट नीचे आती है। ठीक है, जैसे ही आपके पास शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब बेरिश जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म हाई बचाया, फिर इंटरमीडिएट हाई बचाया, फिर जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है उसने तो उससे पहले वाले शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ही नहीं ली। ले जी, ये चीज़ आपको क्या प्रूफ देती है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। जैसे ही मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो लिया या इंटरमीडिएट टर्म लो लिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट हमारे पास क्या है, बेरिश है। ये आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। उसके बाद मार्केट लॉन्ग टर्म लो को ले लेती है। अब जब लॉन्ग टर्म लो को ले लेती है तो समझ ले कि लॉन्ग टर्म लंबे अरसे वाला जो लो था मार्केट उसको ले चुकी है, मार्केट और मजीद बेरिश होने वाली है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या प्राइस एक्शन मिलता है। जब माइकल साहब ने देखा कि ये वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई ने इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, फिर उसके बाद ये वाला शॉर्ट टर्म हाई जो बना है, जो इंटरमीडिएट टर्म हाई के नीचे है, इसने इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। माइकल साहब कहते हैं मुझे पता लग गया कि अब स्ट्रक्चर मेरे पास बेरिश है, अब मेरा ऑर्डर फ्लो बेरिश हो गया। अब आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि मेरे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो नीचे। एक चीज़ ये हो गया ऑर्डर फ्लो को देखने की, किसी बंदे ने नहीं बताया। हत्ता कि कुछ ऐसे हैं हमारे मेंटोर माशाल्लाह से, तो उन्होंने भी ये चीज़ समझाई होगी, लेकिन इस लेवल पे नहीं समझाई होगी। उन्होंने सिर्फ यही कहा था, मैं अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूँ, मेरे भी उस्ताद हैं, मैंने ट्रेडिंग वहीं से सीखी थी। मगर फिर जब माइकल का पता लगा, फिर माइकल साहब की तरफ रुजू हुए, क्योंकि वो उन्होंने पेड मेंटरशिप दे दी, तो हम ठहरे गरीब लोग, हमने तो ज्वाइन की ही नहीं, सीधी सी बात है। पेड के तो हम बहुत ही खिलाफ वोट भी नहीं, इसलिए कभी हम पेड मेंटरशिप देंगे। अच्छा, उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी अब्दुल्ला भाई ने कि ये जो आपके पास फ्यूल गैप है, फेयर वैल्यू गैप में आपको क्या नजर आया, एक स्विंग हाई हुआ, आपके पास इंटरमीडिएट टर्म होगा, लो होगा यू हाई या हाई होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो इम्बैलेंस एरिया है इनके फेयर वैल्यू गैप, उसको रीबैलेंस करने वाला हाई होगा। ठीक है, फिर तो ये भी हमारे पास एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होना चाहिए, क्यों नहीं है? ये तो माइकल साहब ने लगाया हुआ है, क्योंकि इसने इस फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास पड़ा हुआ इम्बैलेंस, इसको रीबैलेंस नहीं किया। आई ना समझ? जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए फेयर वैल्यू गैप, उसको रीबैलेंस करता हुआ कोई हाई या लो, आपने उसको इंटरमीडिएट ही समझना है। अब माइकल साहब यही कहते हैं कि यहाँ से जब मुझे इंडिकेशन हुई कि ये मैं देख रहा था इस इंटरमीडिएट टर्म हाई ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, मेरे पास ये शॉर्ट टर्म हाई बना, तो मैंने यहाँ पे ये 2 कैंडल्स मार्क की, ना कि ये 3 कैंडल्स। यहाँ पे माइकल साहब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है? माइकल साहब कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, लोगों ने बहुत गलत कंसेप्ट बनाए हुए हैं। माइकल साहब कहते हैं मेरा ऑर्डर ब्लॉक है कि हर अप क्लोज कैंडल वो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। माइकल कहता है नहीं, जो ये काम कर रहे हैं वो वहीं पर रुक जाएं, उनकी मेहरबानी के लोगों में ये गलत चीज़ ना फैलाए। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? कोई भी सिंगल कैंडल किसी भी प्राइस लेग के अंदर, ठीक है जी, जो सबसे ऊपर क्लोज हुई है वो आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो 3 कैंडल्स हैं ना, अब माइकल साहब ने यहाँ पे 2 कैंडल्स या इससे अकेली कैंडल को क्यों नहीं लिया? ये जो अप क्लोज कैंडल हुई पड़ी है बुलिश कैंडल, इसको एज अ बेरिश कैंडल क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूँ इसकी वजह। ये जो आपको सेकंड कैंडल नजर आ रही है, इसका लो अपनी तीसरी कैंडल से क्या है, नीचे है, समझ आ गई? इसलिए हमने तीसरी कैंडल को नहीं लिया एज अ ऑर्डर ब्लॉक। हमने सिर्फ इस 2 कैंडल्स को लिया क्योंकि इसकी रेंज इन 2 कैंडल्स की इन 3 की निस्बत क्या है, ज़्यादा है इन 2 की। तो माइकल साहब ने इन 2 की रेंज को देखा, ठीक है? अगर इसका लो नीचे जा रहा था तो माइकल साहब इस तीसरी कैंडल को ले लेते ऑर्डर ब्लॉक में,
मगर माइकल साहब ने नहीं लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि माइकल साहब ने किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को देखा। एक ये वजह रेंज वाली, एक ये वजह कि यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, इम्बैलेंस एरिया को क्या किया गया, रीबैलेंस करने के बाद शॉर्ट टर्म हाई बना, उस शॉर्ट टर्म हाई ने उसकी लिक्विडिटी नहीं ली। यानी कि यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, बेरिश व्यू नज़र आ रहा है। बेरिश व्यू में उन्होंने फिर ये चीज़ देखी है, मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। ठीक है, अब ये माइकल साहब ने से ना रेड समझे या पिंक समझे, जो भी कलर वो लगाया होगा। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे मजीद इस चीज़ को समझने। ये मेरे पास आ जाता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कौन सा? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए क्या माइकल साहब ने यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर मैपिंग की है? नहीं, 1 आवर का टाइम फ्रेम जहाँ पे माइकल साहब ने स्ट्रक्चर मैपिंग की है इज इनफ। ये आपके लिए काफ़ी है, बहुत है। अब आपने इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में आपने मजीद अपने लिए एंट्री देखनी है, अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक देखना है, अपने ऑर्डर फ्लो को देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक को मजीद समझाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप को भी मजीद समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ऑर्डर फ्लो को किस तरह से आपने देखना है। ये जो लोगों ने इसको ना पहाड़, राई का पहाड़ समझ लें, पहाड़ समझ लें, वो बनाया हुआ है, वो ख़त्म करता हूँ आपके अंदर। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँ तो यहाँ पे मुझे 1000 इंटरमीडिएट टर्म हाई मिलेंगे, लो मिलेंगे, लॉन्ग टर्म मिलेंगे, जो भी है ठीक है। लेकिन माइकल साहब ने सिर्फ जब ये एक बात कह दी, ख़त्म कर दी कि एक टाइम फ्रेम में लगा दिया काफ़ी है आपके लिए। तो हमने भी कोशिश करना, ज़्यादा ये कोशिश करना है कि हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं यूज़ कर सकते, आपको नहीं नज़र आता, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें। लेकिन जैसे ही आप एक टाइम फ्रेम पे ये सिलेक्ट कर लें, ये मार्क कर लें, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस आप उसी जो आपने उसको देखते हुए ना, जो आपने पहले लगाया है जिस टाइम फ्रेम में, उसको देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में आपने अपने मज़ीद आउट फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने हैं। चलें हम चलते हैं मज़ीद। अब यहाँ पे देखें कि माइकल साहब ने ये एक पिंक एरिया मार्क किया हो, ठीक है? यहाँ पे देखें, माइकल साहब कहते हैं यहाँ पे देखें कि मैं जो 2 कैंडल्स मैंने सेलेक्ट की थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अब वो यहाँ पे कितनी कैंडल्स नज़र आ रही हैं? 1 बुलिश कैंडल, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडल्स हैं हमारे पास। क्या है? हमारे पास 5 कैंडल्स हैं। 5 कैंडल्स अब मिलके क्या बना रही हैं? ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखें क्यों माइकल साहब ने इस आखिरी कैंडल को एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया। माइकल साहब ने यहाँ पे पाँचों की पाँचों कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक किया। अब ये पाँचों मिलके क्या बना रही हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है? अब माइकल साहब ये बात करते हैं कि जब मैंने ये चीज़ नोट की कि मार्केट अब बुलिश नहीं जा सकती, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि इस शॉर्ट टर्म हाई ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली थी, फिर मार्केट यहाँ से जब नीचे आती है, ये शॉर्ट टर्म लो लेती है, ठीक है? फिर मैं समझ गया जी, मैं ज़्यादा मतलब कि एक कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया, मुझे एक ज़्यादा इस चीज़ का पता लगा कि अब मार्केट बेरिश है। अब माइकल साहब यहाँ पे 2 बातें करते हैं। बात ये करते हैं, जब आपको ऐसा पैटर्न नज़र आ जाए, ऐसा व्यू नज़र आ रहा है, ऐसी स्ट्रक्चर मैपिंग नज़र आ रहा है, नज़र आ जाए जिसमें इंटरमीडिएट टर्म हाई जो रीबैलेंस करने के लिए बना है, ठीक है? वो अपने शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ना ले लेफ्ट साइड पे, और जो शॉर्ट टर्म हाई है वो इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी ना ले, तो आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है, आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, उस ऑर्डर ब्लॉक के सामने, यानी कि उसकी रेंज के अंदर। अब ये 5-6 कैंडल जो हैं, 5 कैंडल्स, इसके सामने क्या है? ये वाली लेग, इस लो से इस हाई तक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कैंडल में आप बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसे ही आपने ये फेयर वैल्यू गैप, ये इम्बैलेंस देखना है, जैसे ही मार्केट इसके अंदर इसके लो को टच करे, इसके 50% को, इसके किसी भी क्वाड्रेंट को अपनी एंट्री ले लेनी है। इसे कहते हैं एग्रेसिव एंट्री। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर, ना कि इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर रख देते हैं, अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने लगे तो वो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर रख देते हैं। ये काम कभी नहीं करना। जहाँ पे आपने ऐसा रख दिया, ठीक है? माइकल साहब की एक और बात मुझे याद है, ये समझाते हुए माइकल साहब ये कहते हैं कि जब भी आपने देखा कि आपने एक स्ट्रक्चर मैपिंग की है, अब जैसे यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ली, मार्केट यहाँ से बुलिश जाके मार्केट शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है? तो अब मैं ये ना समझूं कि मैंने ये जो मैपिंग की हुई ये गलत की हुई है। नहीं भाई, आपने इसे समझने में कहीं पे गलती की हुई है। आपका नैरेटिव ठीक नहीं है।
क्या है, आपका नैरेटिव ठीक नहीं है। समझ आई बात की? अब दोबारा से बैठे आपने नैरेटिव दोबारा बनाए, दोबारा से शॉर्ट टर्म आई, इंटरमीडिएट टर्म आई, ये सारी चीज़ें दोबारा से मार्क करेंगे कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है? जब आपको ऐसा लग जाए तो आप समझ लें कि आप मार्केट में गलत साइड पे बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर बैठा होता बाय साइड के लिए, ठीक है? बाय साइड के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म लो है, इसने इंटरमीडिएट टर्म लो की लिक्विडिटी नहीं ली। बिल्कुल ऐसा एरिया नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे देखें, नहीं ली। अब मेरा व्यू क्या है, बुलिश है, मार्केट क्या है, बेरिश है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इस कैंडल से समझे या इस कैंडल से समझे, मैं अपनी हाई की ट्रेड लगाता हूँ, मतलब कि बुलिश की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है? अब इसमें मेरी गलती क्या है कि मैंने अपना नैरेटिव सही नहीं रखा हुआ, मैंने अपना बायस नहीं ठीक रखा हुआ, ठीक है? मैं इस चीज़ को समझने में गलती कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसने अपनी शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी ले, लेकिन यहाँ पे देखें, इसने इस हाई ने इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली है। बताएं, समझ आ रही है ना इस बात को? तो मुझसे गलती हो रही है कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में बैठा हूँ। जब आपका ऐसा इस तरह से हिट हो जाए स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद, तो फिर आप समझ जाएं कि यहाँ पे आपकी गलती है। ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है आपको, मुसलसल 5 कैंडल्स माइकल साहब ने मार के, ना के ऊपर वाले, ठीक है? अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी उस रेंज के सामने, आप उस ऑर्डर ब्लॉक के देखें क्या है, फेयर वैल्यू गैप, इसने क्या डिस्प्लेसमेंट शो की हुई। अब इस फेयर वैल्यू गैप से आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे अपना ऐसा रखते हैं, मार्केट देखें आपके हक में जाती है, यहाँ पे आप टीपी रख लें लॉन्ग टर्म लो के नीचे, यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी मर्जी है, ठीक है? लेकिन लिक्विडिटी की तरफ देखना है ना आपने, ये भी तो देखे ना। अब मेरा बायस जो नीचे है, अब मैं देख रहा हूँ लिक्विडिटी ऊपर की तरफ, तो खाक में ट्रेड अच्छी होगी। जब मेरा बायस ही नीचे है, तो मुझे नीचे वाली लिक्विडिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ना। अच्छा, ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्बैलेंस एरिया आता है, यानी कि फेवर गैप आता है, फिर मार्केट नीचे मजीद जाती है। जब मार्केट इस स्विंग लो, शॉर्ट टर्म लो को लेती है, ठीक है, बॉडी के साथ क्लोज करती है, तो अब ये हमारे पास ज़रा कॉन्फिडेंस वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे हम ज़रा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो ले लिया। उसके बाद शॉर्ट टर्म लो लेने के बाद आपने फिर उस लेग में देखना, जिसने शॉर्ट टर्म लो लिया हो उसमें फेवर गैप कहाँ पे है। एक ये वाला पड़ा था जिसको मार्केट टच कर चुकी है, एक ये वाला पड़ा था, तो जो अभी फ्रेश बना अपनी वहां से एंट्री ले लेनी है। एंट्री ली, प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? आपका नैरेटिव नीचे का था, आपका बायस नीचे का था, आपने नैरेटिव भी ऐसा बनाया हुआ था, आपने फिर उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग की जो, उससे भी आपको पता लगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मजीद देखें कि मार्केट क्या करती है। इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले यहाँ पे फेवरल गैप से आपको एग्रेसिव एंट्री मिलती है, फिर उसके बाद जब ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट लो ले लेती है, ठीक है, लो ले लेने के बाद मार्केट क्या करती है, फेवरल गैप बनाती है। ये फेवरल गैप भी तो इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर आ रहा है, ये देखिए पिंक रेंज के अंदर आ रहा है। मार्केट उसमें जाती है, टैप करती है मार्केट नीचे, समझ आ गई? अब मजीद हम इसको पूरे टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब ये मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे माइकल साहब ने क्या, आपने क्या चीज़ समझाई है, ये चीज़ सबसे समझने वाली चीज़ है कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आपने अपने टारगेट निकालने हैं। ये आपको किसी बंदे ने दिखाया? किसी भी बंदे ने नहीं सिखाया। मैंने इसलिए ICT 2022 मेंटरशिप से स्टार्ट किया, फिर हम नेक्स्ट 23 24 इस सब की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको माइकल के हर एपिसोड का हर राज यहाँ पे खोल के रख दूंगा। अब यहाँ पे देखें क्या करती है मार्केट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब माइकल साहब ने यहाँ पे और यहाँ पे फिर रखी है, यहाँ पे क्यों नहीं रखी, इस लॉन्ग टर्म हाई के ऊपर और इस लॉन्ग टर्म लो के नीचे? एक सवाल है, कोई बता सकता है? मेरे ख्याल में किसी में भी ये चीज़ का नहीं पता होगा। अब माइकल साहब क्या कहते हैं, माइकल साहब कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल जो है वो चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं स्विंग, ये जो है मेरे पास फीब है वो मैंने क्यों नहीं रखी यहाँ पे, इस लॉन्ग टर्म हाई पे, लॉन्ग टर्म लो पे क्यों नहीं रखी, यहाँ पे मैंने क्यों रखी? माइकल साहब कहते हैं जब मार्केट यहाँ से यहाँ गिरती है इस यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश जाती है, ठीक हो गया। ये एक रिट्रेसमेंट एरिया, मैंने रिट्रेसमेंट एरिया पे फिब रखी हुई है। क्यों? जब ये वाला इंटरमीडिएट में हाई बनता है तो यहाँ से मार्केट बेरिश गिरने लगती है, फिर यहाँ से बुलिश नहीं जाती, यहाँ से मार्केट डाउन गिरने लग जाती है। इस वजह से मैंने इस स्विंग लो का और इस इंटरमीडिएट टर्म हाई का, ये लॉन्ग टर्म लो का और इंटरमीडिएट टर्म हाई का मैंने इस्तेमाल किया जहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई है, ठीक है। मैंने उस लेग का
इस्तेमाल करते हुए फिब रखी और मैंने अपने सारे टारगेट पॉइंट निकाले। अब कौन-कौन से हैं? 0 से 1 तक माइक्रोसॉफ्ट ने ये रखा, फिर 0.5 हो जाता है, फिर हमारे पास 1, फिर -0.5, -2, -1, -1.5, ये -3, -2.5, -3.5, -4, -4.5, ये भी आप रख सकते हो, ठीक है? ये उनकी फिब की जो है सेटिंग है वो है। अब मैं आपको दोबारा बता दूँ, माइकल साहब ने यहाँ पे अपनी फिब इसलिए नहीं रखी क्योंकि यहाँ से तो मार्केट गिरती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है? माइकल साहब ने इस लेग को इसलिए प्रेफ़र दिया क्योंकि जब ये यहाँ से ऊपर जाती है ना, इसका हाई लेने से मना करती है, तो ये क्या करती है, यहाँ से मार्केट इंटरमीडिएट में हाई बनाती है और वहाँ से ही गिरना शुरू हो जाती है। ये देखिए गिरना शुरू हो रिट्रेसमेंट करती है, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाती, फिर भी सिर्फ गिरना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मार्केट्स आपके टारगेट निकले हुए होते हैं। देखें आप कैसे 0.5 नीचे 0.1 तक मार्केट नहीं आती, कंसोलिडेट करती है, फिर 0.5 -0.5 तक आती है, फिर कंसोलिडेट, फिर नीचे, फिर यहाँ पे देखिए -1.5 पे यहाँ पे विकेट नज़र आ रही हैं, विकेट नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये इस तरह से माइकल साहब ने टारगेट निकाले और ये चीज़ भी किसी ने आपको नहीं सिखाई होगी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। माइकल साहब यहाँ पे यही समझाते हैं कि वो जो उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक लिया था, फिर उसके सामने फेयर वैल्यू गैप मार किया था। फिर माइकल साहब कहते हैं कि जब आपको ये चीज़ नज़र आ जाए, एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ जाता है और वो ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है? एक शॉर्ट टर्म उस हाई पे बनता है, वो शॉर्ट टर्म हाई जिसने पिछले इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली होती, और वो इंटरमीडिएट टर्म हाई है ये जिसने इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस किया हुआ हो और अपने से पहले वाले शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ना ली हो। इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी इस इंटरमीडिएट टर्म हाई ने नहीं ली, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी इस शॉर्ट टर्म हाई ने नहीं ली। तो मतलब क्या है? मार्केट बेरिश, मार्केट ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ गए होंगे मुझे लगता है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आपको नजर आता है। ऑर्डर ब्लॉक मुसलसल सीरीज देखें, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स की मुसलसल अप क्लोज कैंडल जो है, अपवर्ड कैंडल जो है, ठीक है, जिन्होंने अपनी बॉडी की क्लोजमेंट ऊपर की है, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है उस शॉर्ट टर्म हाई पे जिसने हाई नहीं लिया किसका? इंटरमीडिएट टर्म हाई का, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके सामने क्या बनता है? एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप इस शॉर्ट टर्म हाई के अंदर बनता है, आपके अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे बनती थी कि जैसे ये वाली कैंडल बनती है बेरिश, फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है, आपको पता लग जाना चाहिए ये मुझे ये तीन चीज़ें क्या बता रही, क्या इंडिकेशन दे रही है? सेल साइड की। मेरा भाई सेल साइड क्या है? मेरे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब बूम, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री नहीं ले सकते तो आपके पास मसला नहीं है, आप कंफर्मेशन का यूज़ करें। कंफर्मेशन का इस्तेमाल इस तरह से करें, आप इंतज़ार करें शॉर्ट टर्म लो का, इंटरमीडिएट टर्म लो का, इन दोनों में से किसी एक का ब्रेक होने का। शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे जो जो है इस कैंडल ने ब्रेक किया, बॉडी के साथ आ गई, ये वाली कैंडल होगी हमारे पास। अब यहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस एरिया दोबारा से आ गया, फेवर वैल्यू गैप, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है, बॉडी यहाँ पे क्लोज, फिर मार्केट यहाँ से नीचे, बूम, सारी लिक्विडिटी मार्केट ले जाती है। जब ये शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ, इंटरमीडिएट टर्म जब लो ब्रेक हुआ, तो समझ जाएं अब लॉन्ग टर्म लो की खैर नहीं है, वो भी जाने वाला है। यहाँ पे देखें, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई महफूज था तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म हाई महफूज था। अगर यहाँ से ये शॉर्ट टर्म हाई जो था, अगर ये ऊपर चला जाता, इसकी लिक्विडिटी ले लेता इंटरमीडिएट टर्म हाई की, तो ये कहाँ बचने वाला था? ये नहीं बचता। इंटरमीडिएट टर्म हाई ही बचा रहा है लॉन्ग टर्म हाई को। मेरी बात नोट कर ली होगी आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास एक क्या बनता है? लो रिस्क हाई कंफर्मेशन शॉर्ट एंट्री। अब जब ऐसी एंट्री आपको मिलती है तो आपने इस वाले हाई पे, ये वाला जो है, ये वाली कैंडल इस वाले हाई पे आपने क्या रखनी है? स्टॉप लॉस रखनी है। ज़रा आपको परेशानी होती है, ज़रा आपको एसएल की फिक्र होती है, कुछ लोग होते हैं दिमागी मरीज, फिर वो अपना इस शॉर्ट टर्म हाई पे रखें, ना कि इस इंटरमीडिएट टर्म। इस तरह से तो आप लॉन्ग टर्म पे रख देंगे, फिर क्या आपको बचना है अगर मार्केट ऊपर चलेगी? नहीं, आपने अपना रिस्क कम करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देखना है। ऑर्डर ब्लॉक देखा आपने, अप क्लोज कैंडल्स, उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपने देखा फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप कब बन रहा है? उस शॉर्ट टर्म हाई में जिस शॉर्ट टर्म हाई ने इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। अब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कौन सा है? ये वो है जिसने इस इम्बैलेंस एरिया को क्या किया? रीबैलेंस किया हुआ है।
और इस इंटरमीडिएट टर्म की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसने शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ली हो। ये महफूज तो ये भी महफूज हो गया अब आपके पास। अब आपने इस शॉर्ट टर्म हाई को इस्तेमाल करते हुए आपने ऑर्डर ब्लॉक देखा, पहला फेयर वैल्यू गैप देखा, तो मार्केट जैसे ही उसमें जाती है आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म हाई पे रखना था, मार्केट बूम नीचे आती। अगर आपको ज़्यादा मसला था तो आप शॉर्ट टर्म लो के ब्रेक का इंतज़ार करते, ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, इम्बैलेंस, एक और डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है, मार्केट वहाँ पे जाती है, उसको टच करती है, आपका स्टॉप लॉस इस ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए था, या इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। ज़्यादा 80% आप यहाँ पे रखें, ठीक है, बहुत कम चांसेस, मगर जब आपको ज़रा डर लग रहा हो तो फिर आप यहाँ पे रख लें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होने हैं। तो यहाँ तक फिर आपने रखना है और फिर यहाँ से देखिए किस तरह से मार्केट ने मूव दिया। एक और इंटरमीडिएट टर्म जैसे ही लो किल हो तो आपका ये लॉन्ग टर्म लो नहीं बचना था, मार्केट ये भी ले गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, अगली पिक्चर में, वो हमारे पास 4 मिनट की है। अब वहाँ पे आपको क्या समझ आता है वो देखते हैं। ये सॉरी, ये 5 मिनट का मार्केट माइकल साहब ने मजीद इसको समझाया है, पिछला 15 मिनट में था, हाँ बल्कि सॉरी 5 मिनट में, आज 5 मिनट में बिल्कुल वही जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क किया हुए थे जो स्ट्रक्चर, वो अभी तक चल रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई बनता है और हमने यहाँ पे इन दो कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता चुका हूँ। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है, क्यों, इसकी वजह, पहली वजह ये है, ये दो अप क्लोज, सिर्फ ये दो अप क्लोज कैंडल्स, ना कि ये अकेली, माइकल साहब ने इन दो अप क्लोज कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक इसलिए लिया है। पहली वजह ये है कि आपका ये शॉर्ट टर्म हाई जिसने उस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई जो एक इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस करने गया था, 15 मिनट के टाइम पे में आप चले जाओ वहाँ पे देख लेते हैं। और इस इंटरमीडिएट टर्म हाई ने शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखें, जब भी ये बने तो आप समझ लें कि अपने बयास के साथ इसको ऐड करेंगे तो ही आपको समझ आएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, अदरवाइज नहीं। डायरेक्शन की भी ये चीज़ बताती है, ऑर्डर फ्लो का भी ये चीज़ बता रही है, ऑर्डर ब्लॉक तक का भी ये बता रही है कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक आपका बनता है टू अप क्लोज कैंडल, ना कि सिंगल आखिरी, ठीक है, कुछ लोग यही कहते हैं, उन ऑर्डर ब्लॉक के सामने आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आए, यानी कि ये दो ऑर्डर ब्लॉक है, इसका लो इसके हाई की, इसको हाई के सामने करें, आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है ना उसकी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी आता है, जिनके दो पीडीआर है यहाँ पे आपको मिलती हैं, तो यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। अब माइकल साहब कहते हैं यहाँ से आप ऑर्डर फ्लो को चेक करें अभी, ठीक है, पहला ऑर्डर फ्लो तो आपने ये देख लिया कि मार्केट ने हाई नहीं लिया। दूसरा ऑर्डर ऑर्डर फ्लो आपने ये देखा कि जब ऑर्डर ब्लॉक का लो यहाँ पे माइकल साहब लगाते हैं तो ये बुलिश कैंडल टू द टिक जाके उसका लो टच करके बॉडी नीचे क्लोज करती है और फिर मार्केट बूम नीचे। ये आपके पास क्या है, ऑर्डर फ्लो है। अब मैं मजीद ऑर्डर फ्लो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ, कि किस तरह से आपने ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, और आपने ये शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई ये वाला जो है, इनका इस्तेमाल करके किस तरह से आपने एक ऑर्डर फ्लो की रिकॉग्नाइजेशन करनी है, पहचान करनी है, जिसको लोगों ने बड़ा ही मुश्किल समझा हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए माइकल साहब कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप लेते हैं, सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम लेते हैं, ये वो दो कैंडल्स होती हैं जो रेजिस्टेंस का काम करती हैं, ठीक है। अब ये जो दो बुलिश कैंडल्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक तब बनी है जब इन्होंने हिम्मत नहीं की इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की, यानी कि इनके साथ पड़े। ये जो दो बुलिश कैंडल्स हैं ना, इसके साथ कौन सा हाई है, ये वाला इंटरमीडिएट है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये मजीद ऊपर जाए और इसकी लिक्विडिटी लें। समझ आइए, एक चीज़ आपको ये नजर आ रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए वैलिड है, एक चीज़ ये। दूसरी ये है कि ये यहाँ पे माइकल साहब ने दो ऑर्डर ब्लॉक इसलिए, दो कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक इसलिए कहा क्योंकि माइकल साहब कहते हैं ये दो मुसलसल एक साथ हैं, इनके दरमियान कोई बेरिश कैंडल नहीं है, ये दो अप क्लोज कैंडल्स हैं एक साथ, तो मैं इसलिए इन दो कैंडल्स को लेता हूँ, इसके लो को और इसका हाई, ये सब ठीक हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक एज अ रेजिस्टेंस इस तरह से काम करेगा कि जब मार्केट इसका लो लेगी, ऑर्डर ब्लॉक का लो लेने के बाद ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में क्या होता है, ऊपर जाने से ये रोकेंगे, ठीक है। ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन माइकल साहब ये यूज़ नहीं करते।
आपकी दिमाग की तारें ठीक करने के लिए माइकल साहब ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये बुलिश कैंडल एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगी। अब उस रेजिस्टेंस के सामने एक और एरिया ऐसा आता है इम्बैलेंस वाला, जिसको मार्केट सिर्फ रीबैलेंस करने जा सकती है, तोड़ने नहीं जा सकती, ठीक है। ब्रेक तो तब करती जब हमारा बायस बुलिश होता, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें कि इन दो कैंडलों ने जब ये ब्रेक हुई, इन्होंने किसी भी प्राइस एक्शन को, यानी किसी भी कैंडल्स को इतनी इजाज़त नहीं दी कि वो ऊपर जा सके। यहाँ से आपको पता लगता है कि आपका क्या है, ऑर्डर फ्लो बेरिश है। उसके बाद आपको इस तरह से पता लगना था, ये शॉर्ट टर्म हाई महफूज था इस इंटरमीडिएट टर्म हाई से। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है ये महफूज है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली इस शॉर्ट टर्म हाई ने। नजर आ गया, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है बेरिश ऑर्डर फ्लो की। हर अप क्लोज कैंडल, ऊपर की तरफ क्लोज होती कैंडल, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, जो कि ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा, वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा जब वो मार्केट उसे ब्रेक करती है। अब ये बना, मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, ठीक हो गया। अब इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैं आपको पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक की भी बात करूं, क्या होता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक ब्लैक कैंडल नजर आ रही है। ब्लैक कैंडल के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, इसे समझे प्री प्री ऑर्डर ब्लॉक समझे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो, ये प्री ऑर्डर ब्लॉक, मिसाल दे रहा हूँ। अब ये जो 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, इसमें से आप ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल मार्क करें, ये 2 कैंडल्स। इसकी वजह ये है क्योंकि इसकी इस कैंडल का लो जो है ना, इसकी तीसरी जो पिछले कैंडल थी, ठीक है, उससे ज़्यादा नीचे, तो हमने इसलिए इस रेंज को लेंगे, इन 2 कैंडल्स को। ये आपके पास पोटेंशियल ब्लॉक है, जब मार्केट कभी कभार अपने ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाती, बॉडी को नहीं टच कर पाती, मार्केट पोटेंशियल ब्लॉक का इस्तेमाल करके टच करती है, मार्केट एग्रेसिव एंट्री देती है, एग्रेसिव मूवमेंट देती है नीचे की तरफ। ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, इस लेक्चर में भी समझाया मैं। हो गया आपका ये फेयर वैल्यू गैप, उस ऑर्डर ब्लॉक के सामने आता है, मार्केट उसको टच करती है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंट्राडे बूम नीचे, समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है अब आपका। अब इस बुलिश कैंडल ने, ये वाली जो उसके साथ बेरिश कैंडल है, अब यहाँ पे हम सिर्फ इस सिंगल कैंडल को हम एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लेंगे एज अ बेरिश, सॉरी माजरत। अब ये जो 2 बुलिश कैंडल्स हैं, ये हमारे पास कौन सा काम करेंगी, जैसे ये 2 कैंडल्स काम कर रही थी पोटेंशियल ब्लॉक का, ये 2 बुलिश कैंडल्स, मार्केट आती है, मार्केट टच करती है इस लो को, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जा पाती। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में अंदर, इस पोटेंशियल ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप, जिसने क्या किया, शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ली हुई, शॉर्ट टर्म लो की सॉरी लिक्विडिटी ली हुई है, शॉर्ट टर्म लो जो बना हो, लिक्विडिटी ली, मार्केट इससे रीबैलेंस करने आती है, 50% तक बॉडी नहीं क्लोज कर पाती, मार्केट बूम नीचे थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है नीचे। ये आपकी लो रिस्क हाई कंफर्मेशन एंट्री थी। अब हम अगले टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, 4 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको क्या नजर आता है, वही शॉर्ट टर्म हाई, वही ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इन 2 कैंडल्स को लेना है, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है, ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक है, पीछे जाके आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सॉरी ये फेयर वाली गैप वाली थी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कौन सा टाइम फ्रेम खुल गया, 5 मिनट का, ये 4 मिनट, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये कैंडल और एक ये कैंडल, ये 2 कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो होगा, ये एज आप पोटेंशियल ब्लॉक आप भी काम आ सकती है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में नीचे क्या है, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी है। ये फेयर वैल्यू गैप जो है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आती है, आप एंट्री लें, आपके पास ये था, यहाँ से अब ये जो रेड वाली है, ये क्या लाइन शो कर रही है आपको, 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को शो कर रही है, ठीक है। मार्केट वहां तक जाती है, टू द टिक, फिर मार्केट बेरिश। समझ आ गई इस चीज़ की आपको। अब यहाँ पे देखें, फिर मार्केट क्या करती है, किसी भी कैंडल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऑर्डर फ्लो को तोड़ सके। यहाँ पे आप फिर से आप अपने ऑर्डर फ्लो को देखें कि यहाँ पे मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक जा नहीं सकती। ये वाली जो प्री ऑर्डर ब्लॉक्स जिसको मैंने आपको कहा है, समझने के लिए कहा है, ठीक है, तो वो क्या करती है, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देती, क्योंकि एज रेजिस्टेंस का ये काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बेरिश। अब ये 2 ऑर्डर ब्लॉक और ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट टच करती है, फिर मार्केट नीचे। हर अप क्लोज कैंडल, ठीक है, वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है ऑर्डर फ्लो को दिखाने के लिए।
ये ऑर्डर फ्लो आपका बेरिश है, कोई भी क्या प्राइस नहीं जा पाती ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। ये आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम अगले टाइम की बात करें, अगर अगला है तो, नहीं है तो फिर ये यहीं पे खत्म है बल्कि। ये आपको समझ आ चुकी होगी सारे प्राइस एक्शन की, किस तरह से माइकल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, माइकल साहब ने एंट्री लेनी थी। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ठीक हो गया, ये मेरा चार्ट ओपन होने लगा है। हाँ जी, अब आपको यहाँ पे हर एक चीज़ समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे आप देखिए, मेरे साथ फिर से वही एक बात कहते हैं, माइकल साहब कहते हैं, आपको ये चीज़ तब तक समझ नहीं आती जब तक आप पिछले 20 दिन का या पीछे आप का मतलब कि प्राइस एक्शन नहीं देखते, ये चीज़ें खुद नहीं मार करते। और यकीन करें, मैंने इस लेक्चर को समझने में 2 दिन लगा दिए। 3 से 4 बार देखा है मैंने, ठीक है? 3 से 4 बार, पहले भी मैंने ये मेंटरशिप पूरी की थी, मतलब कि मैंने ये लेक्चर देखे हुए थे, फिर मैं दोबारा से मैंने आज 2 मर्तबा देखे इस चीज़ को दोबारा समझने के लिए। अब जाके मुझे आपको समझाते हुए, मैं के हिसाब से समझते हुए समझ आई है। समझ आ गई आपको? तो इंटरमीडिएट में हाई जब ब्रेक करती है मार्केट ना, तब आपने एंट्री नहीं लेनी कभी भी, कि तब मार्केट लॉन्ग टर्म हाई की लिक्विडिटी ले सकती है। समझ आ गई? इस तरह से लॉन्ग इंटरमीडिएट टर्म लो की और लॉन्ग टर्म लो की कहानी भी यही है। अब हम चलते हैं अपने किस दिन के चार्ट पे। ये सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम चलते हैं, बाकी ये लगा रहा है, रिमूव भी कर देते हैं। टर्म लो होगा, क्या होगा, समझ आ गई? ये शॉर्ट टर्म लो होगा। अब ये शॉर्ट टर्म लो है, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखें, मार्केट स्ट्रक्चर देखें, लॉन्ग टर्म हाई बना हुआ, लॉन्ग टर्म लो बना हुआ। इंटरमीडिएटम जब मार्केट हाई बनाती है तो इसके बाद ये जो बनता है इंटरमीडिएटम लो, हमारा क्या था, बुलिश था। अब इस इंटरमीडिएटम लो ने इस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म लो ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इसकी क्या लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली। अभी मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे बना हुआ, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया। जैसे ही शॉर्ट टर्म ब्रेक, शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ, आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे कि भाई अब मार्केट जाने वाली, अब मार्केट गई, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई होता आगे मिसाल, तो भाई यहाँ पे ये देखिए, ये एक स्विंग हाई ही है, लेकिन इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, हमने वाज़ेह वाले को लेना है ना। तो ज़बरदस्ती ना करें, मार्केट के साथ ज़बरदस्ती ना बने मेरी तरह। शॉर्ट टर्म हाई बना, मार्केट ने उसको ब्रेक किया बॉडी के साथ, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यार ये जो हमारे पास इम्बैलेंस एरिया में शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म लो बना था, उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी नहीं ली, और मार्केट ने ये जो शॉर्ट टर्म हाई बनाया, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब आगे आपने यहाँ से एंट्री पकड़नी थी। अब हम इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार इसको डिलीट, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। हम मज़ीद से छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, जहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म, जैसे माइकल साहब ने अपने लेक्चर में हर एक चीज़ मार्क की, हम भी वैसे मार्क करें। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जब हम यूज़ करेंगे, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ये चीज़ मैपिंग वगैरह नहीं करेंगे। जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। व्हाट इज़ दिस ब्रो, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लॉन्ग टर्म लो। लॉन्ग टर्म लो बन गया आपका, ठीक। ये आपके पास क्या होगा, लॉन्ग टर्म हाई हो जाएगा, क्या होगा। अब यहाँ से हमने मैप स्टार्ट कर देनी, कैसे स्टार्ट करनी है, अब यहाँ पे देखते जाइएगा। लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई अब कहाँ पे बनेगा हमारे पास, ये जो हमारे पास होगा वो क्या है, शॉर्ट टर्म लो होगा हमारे पास, क्या होगा, तो मार्केट ने इसकी उसी वक्त लिक्विडिटी ले ली थी, शॉर्ट टर्म लो हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म लो हो जाएगा। ये जो है हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट टर्म लो ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म लो पड़े हुए हैं, हाई। क्या कर दिया इसको, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना दिया, ठीक है। और इसकी ये देखिए, इसको यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे समझ आ गई इस चीज़ की। अब यहाँ से आपने किस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग करनी थी, लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, ठीक है। यहाँ पे देखें कि मार्केट क्या करती है, नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आती है, ये आपकी रिट्रेसमेंट हो जाती है, फिर यहाँ से मार्केट अपनी कंटिन्यूशन शुरू कर देती है।
अब यहाँ पे देखें ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है जिसने इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आपको मैंने इम्बैलेंस दिखाया था, ठीक है? वहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बन रहा था। अब इस इंटरमीडिएट टर्म लो की लिक्विडिटी ये वाला जो लो होता है ये नहीं ले पाता इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है?